बुलेटिन के आगाज में मौसम के बारे में आपको बताएं तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो चुका है। किनाल रोड, फतेहगढ़, हरबंसपुरा, मॉल रोड के अतराफ में तेज बारिश, लक्ष्मी चौक, वाल्टन रोड, डिफेंस, गाजी रोड और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके जेर आब आ गए। शहर में सबसे ज्यादा ताजपुरा में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 34, अपर मॉल और पानी वाला तालाब में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश, बादल बरसने से मौसम खुशगवार। मरी, गिलियात में बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशों के बायस मुल्क के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। शदीद बारिशों, आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चे घर, दीवारों, पुल और बिल बोर्ड, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। सरगोदा, फैसलाबाद, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखपुरा, मुरीके, बूरेवाला में भी मूसलाधार बारिश। मुल्तान में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। नौशहरा, विरका, डस्का, कामोकी में तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। भक्कर को तूफानी बारिश ने डबो दिया। दरिया खान सिटी के स्कूलों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल, दरिया बिफरने लगे। करीबी बस्तियों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू। दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पानी की सतह पे मुसलसल इजाफा होने लगा। शकरगढ़ के मकाम पर दरिया रावी में सैलाब का खदशा। नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला पलकू में निचले दर्जे के सैलाबी वार्निंग की इस वक्त सूरत हाल है। अपर कोहिस्तान में बारिशों के बायस दरिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब, जबकि मराला, खानकी, कादराबाद से मुल्हिका नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सिंध में तोनसा बिराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। करीबी बस्तियों के लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने लगे। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। और सावन खत्म में सावन की झड़ी जारी है। लाहौर में बारिश से निचेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर में बारिश और मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा जहांगीर से। जी उसामा। जी बिल्कुल, सावन आया, अब्र रहमत साथ लाया। लाहौर भर में रात से जारी रहने वाली बारिश ताहाल भी जारी है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कभी तूफ़ानी बारिश तो कभी रिमझिम का समा बंधा हुआ है। इस वक्त भी लाहौर भर में हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है। बात की जाए दर्जा हरारत की तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है लाहौर का वो 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर बात की जाए बारिश की तो बारिश के बाद शहर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा होना शुरू हो गया था, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया और वासा के जो एहलकार हैं वो मुकम्मल तौर पर फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और शहर भर से पानी के निकासी के आप के लिए जो मशीनरीज हैं उनको बरोए कार लाया जा रहा है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज़ की बारिश की तो लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 35 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा जेल रोड पर 13 और एयरपोर्ट पर 6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में आज सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचौली जारी रहेगी, जबकि वक्फे वक्फे के साथ जो बारिश का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। जी, चमन, नौशकी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी आ गई। सैलाबी रैला जमानाबाद के इलाके में दाखिल हो गया। पानी के मुंह जोर रेलों के सामने जो आया वो बहा कर ले गए। सैलाब और तूफानी बारिशों से घरों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा है। बारिशों से नौशकी शहर के अतराफ के नदी नाले भी बिफर गए। अपर कोहिस्तान में कमाल कांसकू में चेयरलिफ्ट टूट गई। 3 अफराद दरिया में बह गए। कोटअद्दू में भी मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। शदीद बारिशों के बायस दरिया सिंध में तोनसा बिराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफे के बायस नशेबी इलाके जेर हवा आ गए। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं रिजवान हुसैन सैयद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटअद्दू में तोनसा बिराज के मकाम पर। हालिया मानसून बारिशों के बाद दरिया सिंध में जो पानी का जो उतार चढ़ाव है उसका सिलसिला जो है वो जारी है। तोनसा बिराज में इस वक्त जो है पानी की जो आमद है वो
4 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड की जा रही है और जो अखराज है वो भी तकरीबन 4 लाख क्यूसेक के करीब है। तौसा बिराज में से निकलने वाली जो राब्ता नहरें हैं जिनमें मुजफ्फरगढ़ कैनाल जो है उसको इस वक्त 7,500 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है और जो टीपी लिंक कैनाल है उसको 12,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है और डीजी खान कैनाल है उसको 5,000 क्यूसेक जो है पानी की जो है वो फराहमी की जा रही है। अगर बात की जाए हालिया बारिश तो हालिया बारिश के बाद जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं और दरिया सिंध में जो सिपर टूटे थे उनको जो है उनको महकमा इरीगेशन की तरफ से जो है पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सिपर थे वो उनमें पत्थर भी डाला गया था लेकिन वो रेत की जो है वो दीवार साबित हुए और कुछ तकरीबन 2 बस्तियाँ थी, मुतअद्दिद बस्तियों में जो है वो पानी भी चला गया था और लोगों ने जो है अपनी मदद आपके थे जो नकल मकानी भी शुरू कर दी थी। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। अगर मज़ीद बारिशें हुई तो तौसा बिराज में पानी की सतह में मुसलसल जो है मज़ीद इजाफा देखने में आएगा। जी, कराची में आज से 2 रोज तक तेज बारिशों की पेशगोई की गई है। सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। बादलों ने शहर कायद को अपनी लपेट में ले रखा है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे शहूद कुरैशी से। शहूद बताइएगा। कराची में एक बार फिर आज और कल से बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कई इलाकों में हल्की और कहीं तेज़ बारिश जबकि कल जो है मूसलाधार बारिश जो है मुतवक्की की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि शहर का मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ शहर में गहरे बादलों का राज बरकरार है। सुबह से ही हमने एक बार देख रहे हैं कि हवा में जो है हवा की रफ़्तार में कमी है। 8 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चल रही हैं जिसमें नमी का तनासुब 70 से 80% रिकॉर्ड किया गया है। सुबह से हवा की रफ़्तार भी कम नज़र आ रही है जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर के बाद से हवा की रफ़्तार में भी तेज़ी आएगी और 20 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएँ चलेंगी जबकि जो ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आइंदा 2 रोज़ तक आज और कल महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। जी, मौसम के बारे में आपने जाना। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। मुस्लिम लीग पंजाब पर मेहरबान नवाज शरीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। बड़ा रिलीफ देते हुए आइंदा 2 माह के लिए 14 रुपए फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर दी। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फ़ी यूनिट बिजली का बिल अब कम आएगा। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। रिलीफ पैकेज के लिए मुख्तलिफ मनसूबों से 45 अरब रुपए निकाले गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मरियम नवाज लोगों को मजीद रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल्स की स्कीम ला रही हैं। इस पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। महंगाई हमारे नहीं पीटीआई के दौर से शुरू हुई। IMF को मैं या शहबाज शरीफ वापस नहीं लाए। जेल में बैठकर बातें करने वाला दोबारा IMF को लाया। मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर आज भी 104 पर होता। हम तो वो हैं जिन्होंने गैर मुल्की कर्जे अदा किए। 14 रुपए फी यूनिट जो दिया जा रहा है रिलीफ, बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, उस पर 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है और ये 45 अरब रुपया मुख्तलिफ शोबों से निकाल के इस प्रोग्राम में डाला जा रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब में 500 यूनिट्स तक फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ देने का ऐलान। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। रिलीफ पैकेज के लिए मुख्तलिफ मंसूबों से 45 अरब रुपए निकाले गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था, महंगाई हमारे नहीं पीटीआई के दौर से शुरू हुई। IMF को मैं या शहबाज शरीफ वापस नहीं लाए। लाने वाले आज जेल में बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर आज भी 104 पर होता। इसलिए निकाला कि उस 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं, जो दोबारा IMF को लेके आए। अगर मैं 104 रुपए पे डॉलर छोड़कर गया था और 4 साल 104 पे रहा, तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि अगर मुझे मजीद पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिलता तो डॉलर 104 पर ही रहता। नून लीग ने ही मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ के मुताबिक जब हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। गरीब आवाम के लिए पंजाब हुकूमत ने इनकलाबी इक़दामात किए हैं। मरियम नवाज ने हुकूमत में आकर गंदम, आटा और रोटी की कीमत को कम किया। मरियम नवाज लोगों को मजीद रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल्स की स्कीम लेकर आ रही हैं।
पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रुपए रखे हैं। हमारा फर्ज है सूरत हाल को ठीक करें और अवाम को जिस हद तक मुमकिन हो सुकून दें। मैं मरियम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शाबाश भी देता हूँ। इन्होंने आते साथ ही आटे की कीमत पे काबू पाया, आटे की कीमत को कम किया। गंदम की कीमत कम हुई और आटे की कीमत कम हुई। रोटी इसका नतीजा है, रोटी की कीमत कम हुई। सोलर पैनल्स के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करें और बाकी सूबों के साथ भी करें। साबिक वजीर आजम का कहना है 2013 में हमने पाकिस्तानी मौशत को ठीक किया और दुनिया की बेहतरीन मौशत में शामिल किया। हमारे दौर में बैंक की शरह सूद 5.25 रुपए थी, कौन उसे 22.5% तक ले गया। सरमायाकारी कैसे होगी? मोटरवे कर्ज मांग कर नहीं बनाई, अपने वसाइल से बनाई। इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद नहीं, खलूस से मुल्क की खिदमत की। मगर आज दिल दुखता है कि मुल्क के साथ क्या कर दिया गया। लोग धोखे में ना आए, उन्हें देखें जिन्होंने ये सब किया और अवाम को जिस हद तक मुमकिन हो सुकून दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सारिफीन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। वज़ीर आज़म कहते हैं कि सारिफीन के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ बिलाशुबा मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवाम दोस्त इक़दाम है। मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर कलमतान संभालते ही अवामी रिलीफ को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रखा। हाल ही में हमने वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया, जिससे 200 यूनिट वाले सारिफीन मुस्तफीद हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग के रिलीफ के फैसलों पर पंजाब के बासी खुशी से निहाल हो गए। बिजली सस्ती करने के फैसले को सराहते हुए शहरी कहते हैं नून लीग ही वाहिद ऐसी जमात है जो कि अवाम का सोचती है। हर दौर में नून लीग से आम आदमी को रिलीफ मिला, मजीद के लिए भी पुरुम्मीद है। 14 रुपए फी यूनिट जो दिया जा रहा है रिलीफ, बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। नवाज शरीफ का बिजली की कीमत में कमी का ऐलान, पंजाब के बासी खुशी से निहाल, फैसले को अवाम दोस्त करार दे दिया। लाहौरियों ने साबिक वज़ीर आज़म के फैसले को सराहते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का सोलर पैनल देने का इकदाम भी काबिल इस्ताइश है। आज पता चला है कि बिजली काफ़ी सस्ती हो गई है, तकरीबन 14 रुपये फी यूनिट सस्ती है। काफ़ी अर्से से हम बहुत परेशान थे और शुक्र है अल्लाह की ज़ात का ये गवर्नमेंट आई है और हमें कम से कम बिजली तो सस्ती मिली है। शुक्रिया इस हुकूमत का, मियाँ शहबाज शरीफ का, जो अवाम पे इतना बड़ा एहसान किया है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ कि हुकूमत ने साढ़े वास्ते बड़ा अच्छा रिलीफ दिता है, क्योंकि बिल पे कर करके ना साढ़ा तो बेड़ी गर्क हो गया सी। तो अल्लाह का शुक्र है कि असी दुआवां दे रहे हैं हुकूमत को कि इस तरह के इकदाम किए जाएं। 14 रुपये फ़ी यूनिट जो कम करने का ऐलान किया है, उस पर हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। फैसलाबाद के बासियों ने भी फैसले पर खुशी का इजहार किया। जी मैं हुकूमत को अप्रिशिएट करता हूँ जिसने 14 रुपये यूनिट सस्ता कर दिया और इससे गरीब आवाम बहुत मुश्किलात से निकल आई है। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर हुकूमत 500 यूनिट तक 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दे रही है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि प्लीज़ इसी तरह के मुख्तलिफ जो है सहूलियात, इंसेंटिव जो है वो गरीब आवाम को दें। गुजरावाला के शहरियों ने कहा नून लीग वाहिद जमात है जो सिर्फ आवाम के बारे में सोचती है। अभी शुरुआत है, आइंदा दिनों में मजीद बेहतरी भी आएगी। इस वक्त जो हालात मुल्क में चल रहे हैं और जो एक निचला तबका इसको कह दें कि अपना ना गरीब और वाइट कॉलर तबका, उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। ये जो रिसेंटली प्राइस रिड्यूस की है इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक अरसा दराज से मायूस आवाम के लिए एक रोशनी की किरण है और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिविटी का आगाज़ है। अभी आपको ये पहला आवाम को गिफ्ट मिला है और आहिस्ता आहिस्ता ये वापस 2018 वाली पोजीशन में हम आएंगे और पाकिस्तान के अवाम दोबारा खुशहाली की तरफ जाएंगे। और अवाम खुश हैं कि बिजली बिल्स की कमी से इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अहम खबर आपको दें, मुल्की सतह पर तेलो गैस के शोबे से अच्छी खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहार से तेलो गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। रासगरवन कुएं से रोजाना 17.9 मिलियन स्टैंडर्ड मुखाफिट गैस हासिल होने का तखमीना लगाया जा रहा है। ये अच्छी खबर है। मुख्तलिफ कंपनीज के मुश्तरका एडवेंचर से गैस और तेल की दरियाफ्त हुई है। जॉइंट एडवेंचर में LOL
और OGDCL शामिल हैं। एक बार फिर से आपको बताएंगे, मुल्की सतह पर तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहार से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। राजगुरून कुएं से रोजाना 17.9 मिलियन स्टैंडर्ड मुकाफिट गैस हासिल हो सकेगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। बहिरा अरब से मुल्क के जनूबी इलाकों में मानसून की मजबूत हमाएं दाखिल। आज से 20 अगस्त तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। कौमी हीरो अरशद नदीम इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। रात गवर्नर हाउस में क़याम किया। अरशद नदीम के हमरा फैमिली और कोच सलमान इकबाल भट्ट भी मौजूद। अरशद नदीम के एहसास में आज गवर्नर हाउस में तकरीब शेड्यूल है। बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश के बायस जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं पर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के बाद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान गोराया। सरगोदा शहर और इसके गिरदोनुमा के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। कई रोज से जारी गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो गई है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जो शहरी हैं इस बारिश को से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों की, वहाँ पर बारिश का पानी जो है वो जमा हो गया है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना भी है। और शहरियों का कहना है कि ये बारिश जो हुई है, ये बाराने रहमत, इससे गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है। हब्स का जो जोर था वो भी ख़त्म हो गया है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। शहरियों का कहना है कि ये जो पानी का नशेबी इलाके हैं, यहाँ से पानी का निकास जो है इसे बहाल किया जाए, ताकि शहरी जो हैं अपनी बारिश जो है इससे लुत्फ अंदोज भी हो सकें और इस परेशानी से बच भी सकें। जी, फैज़ न्याज़ी गठजोड़ आखिर था क्या और इसको फिर किस तरह से तोड़ा गया, हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। ज़राए कहते हैं कि बानी PTI ISI को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। जनरल फैज़ हमीद बानी PTI की सोच के मुताबिक अपोजिशन को टफ टाइम देते रहे हैं। ज़राए का कहना है कि अगर फौज ने साबिक DG ISI पर हाथ डाल दिया है तो फिर पाकिस्तान मुखालिफ कोई दूसरा किरदार भी बच नहीं सकेगा। फैज़ नियाज़ी गठजोड़ आखिर क्या था और कैसे इसे पहले जनरल बाजवा ने और अब मौजूदा आर्मी लीडरशिप ने वक्त पर तोड़ा, चश्मकुशा हक़ाइक़ सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ISI को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। बानी PTI माशी बदहाली के बजाय अपोजिशन को मुल्की मसाइल की वजह करार देते थे। जनरल फैज़ बानी PTI को सोच के मुताबिक अपोजिशन को रगड़ा देने में पेश रहे। अहम इदारे को नियाज़ी के लिए इस्तेमाल करने पर फौज के अंदरूनी हलकों में भी वाज़गश्त आना शुरू हो गई थी, जिसके बाद जनरल बाजवा नियाज़ी फैज़ गठजोड़ के रास्ते में पहली रुकावट बने। ज़राए का कहना है कि जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को ISI की सरबराही से हटाकर गठजोड़ को तोड़ा। फैज़ हमीद को हटाने पर हसास इदारे का बेजा सियासी इस्तेमाल खत्म हुआ। आर्मी में भी इत्मीनान का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ नियाज़ी की सहूलतकारी से बाज न आए। फैज़ PTI के मामलात भी चला रहा था और सारे पैगामात और मरासलात दोनों तरफ पहुँचा रहा था। ज़राए का कहना है कि टॉप सिटी हेर फेर में भी फैज़ नियाज़ी गठजोड़ सामने आया तो हैरान कुन न होगा। ज़राए के मुताबिक नियाज़ी फैज़ गठजोड़ टूटते ही PTI में तोड़ फोड़ और इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं, जो साबित करता है कि फैज़ नियाज़ी गठजोड़ किस तरह मुल्क के खिलाफ काम कर रहा था। ज़राए का कहना है कि अगर फौज ने साबिक DG ISI पर हाथ डाल दिया है तो पाकिस्तान मुखालिफ बाकी किसी किरदार की भी अब बचत नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मोजज़ा करार दे दी। इसाक डार कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मोजज़ा था, इस मोजज़े पर हैरान हूँ। पहली मरतबा इस तरह से चीज़ें हुई हैं। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मैशत भी ख़राब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात को भुगत रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैंने जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद ने अक्टूबर के वक्त में मुझसे ज्यादती पर माफी मांगी थी।